अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो कानून शहादत ऑर्डर का चैप्टर नंबर 3 और इसके अंदर जो आर्टिकल्स डील कर रहे हैं वो 18 से लेकर 29 तक है। एक्चुअली इसके अंदर डिफरेंट सिनेरियोज़ और नेचर के फैक्ट्स का बयान है कि किस तरह से कोई फैक्ट रेलिवेंट है और इर्रेलिवेंट है, और इसमें मुख्तलिफ़ चीज़ों से मुतल्लक फैक्ट्स का बयान है। सबसे पहले हम इसको एक बार रीड आउट कर लेते हैं कि इसकी सेंस कौन कौन सी है और किस आर्टिकल में किस फैक्ट से रिलेटेड बात की गई है, तो फिर हम इसे डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारा जो आर्टिकल 18 है वो हमें बताता है एविडेंस में बी गिवन ऑफ फैक्ट इन इशू एंड रेलिवेंट फैक्ट्स। अब फैक्ट इन इशू और रेलिवेंट फैक्ट्स का उर्दू में मतलब क्या है? फैक्ट इन इशू को कहते हैं तनकीद तलब मामला। तनकीद तलब मामला से मुराद ये है कि वो इशू जो कि पॉइंट ऑफ इशू है किसी केस में, चाहे वो क्रिमिनल हो सिविल में। और रेलिवेंट फैक्ट से मुराद ये है कि हर वो फैक्ट जो फैक्ट इन इशू को उस हालत में लाने के लिए हेल्प आउट कर रहा था, यानी कि कड़ी से कड़ी जुड़ी हुई है बहुत से फैक्ट्स की। एक फैक्ट जो कि फैक्ट इन इशू है इन शेप ऑफ क्रिमिनल केस या सिविल, जिसके ऊपर तमाम का तमाम झगड़ा जो है वो मौजूद है, ये मामला सामने आया है, तो उसके पीछे कई और फैक्ट्स हैं। तो जिसकी तो हम छानबीन कर रहे हैं, जिसके पीछे हम लगे हुए हैं, जिसको हमने केस का हिस्सा बनाया है या जिसके थ्रू हमने केस फाइल किया, जिसको बुनियाद बना के, वो हमारा फैक्ट इन इशू है। और उसको साबित करने के लिए जितने भी फैक्ट्स पीछे होंगे वो रेलिवेंट फैक्ट्स कहलाएंगे। तो एक बात तो इसमें क्लियर कर लें, ये जो हमारा आर्टिकल ये बताता है कि कोई भी एविडेंस जो कि फैक्ट इन इशू से रिलेटेड होगी या रेलिवेंट फैक्ट से रिलेटेड होगी, हम उसे कंसीडर करेंगे, वो एज एविडेंस शामिल होगी। उसके बाद हमारा आता है आर्टिकल 19 रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट्स फॉर्मिंग ऑफ सम ट्रांजैक्शंस। अब इसके अंदर अब ये समझिए कि जो आर्टिकल 19 है वो और ज़्यादा चीज़ें जो है वो अपने अंदर ले लेता है, ये और ज़्यादा वास्ट जो है वो हो जाता है कि रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट्स जो किसी भी किस्म की मज़ीद फैक्ट्स को सामने लाती है, जो ट्रांजैक्शंस बता रही है, यानी कि एक फ़ैक्ट जो कि फैक्ट इन इशू से ही रिलेटेड है, उसके मज़ीद फैक्ट्स हैं जो कि इसके पीछे जुड़े हैं, ठीक है, जो इससे कंसर्निंग है, तो वो भी हम शामिल करेंगे। उससे मतलब भी कोई एविडेंस होगी तो वो भी हम इसके अंदर ज़रूर शामिल करेंगे, उसको एज ए एविडेंस सुना जाएगा। अब हमारा आर्टिकल 20 है फैक्ट्स विच आर द ओकेजन काज और इफ़ेक्ट ऑफ फैक्ट इन इशू। अब वो कहते हैं कि ऐसे मतलब फैक्ट्स जो कि किसी चीज़ के वजूहात से रिलेटेड है, किसी ओकेजन से रिलेटेड है, या वो फैक्ट उन इशू पे इफ़ेक्ट कर रहे हैं किसी न किसी तरीक़ा से, तो वो भी हम इसके अंदर शामिल करेंगे और इससे मतलब जो एविडेंसेस हैं वो ली जाएंगी। तो अब हमने ये चीज़ देखनी है, ये चीज़ इम्पोर्टेंट है कि जो हमारा आर्टिकल 20 है उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें डील की जा रही हैं। उसके अंदर जो वर्ड्स यूज़ हो रहे हैं वो हैं ओकेजन, काज और इफ़ेक्ट ऑफ फैक्ट इन इशू। तो ये बेसिकली ट्रांजैक्शन से फिर रिलेटेड है। पहले दो आर्टिकल जो हैं उसके अंदर फैक्ट्स के मतलब जो है एक वास्ट क्राइटेरिया ऐड किया गया, उसके अंदर इतने एक्सप्रेशंस नहीं ऐड किए गए। अब इसके बाद जितने भी हम फैक्ट्स से रिलेटेड पढ़ेंगे चीज़ें, उसके अंदर कुछ चीज़ें नाम लेके सिचुएशंस का बयान करके उसके अंदर ऐड कर दी गई हैं ताकि हमारे माइंड में रहे। अब ये है 20 से ये ऑनवर्ड स्टार्ट हो जाती हैं चीज़ें। अब हमने माइंड में रखना है कि इसमें फैक्ट्स के मतलब 3 एक्सप्रेशंस का जिक्र है, जिसमें ओकेजन, काज और इफ़ेक्ट कि फ़ैक्ट इन इशू से रिलेटेड ये चीज़ें कि ये फ़ैक्ट इन इशू से मतलब जो फ़ैक्ट हमारे सामने है वो कब हुआ था, उसकी वजूहत क्या थी, फिर उसका इफ़ेक्ट क्या हुआ फ़ैक्ट इन इशू पे। अच्छा जी, अब हमारा आर्टिकल 21 आता है। आर्टिकल 21 कौन कौन से एक्सप्रेशंस को डील कर रहा है? मोटिव, प्रेपरेशन एंड प्रीवियस और सब्सिक्वेंट कंडक्ट। मतलब कि जो हमारा फ़ैक्ट इन इशू है इससे मतलब जुड़े हुए वो तमाम फैक्ट्स के मतलब एविडेंसेस ली जा सकती हैं जो उसके मोटिव से डील करते हों, उस प्रेपरेशन से डील करते हों, ठीक है,
कोई प्रीवियस कंडक्ट हो इस चीज़ को लेके या कोई सब्सिक्वेंट कंडक्ट। अब इसकी कहानी कुछ यूँ है कि हम इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि कोई भी चीज़ हमारे सामने या मुद्दा आया है तो उससे मतलब कोई ऐसी एविडेंस आ जाती है कि जो उसके मोटिव से रिलेटेड हो, यानी कुछ अर्सा पहले उसका कोई मोटिव था, कोई शख्स उसके अंदर इन्वॉल्व था, तो वो एविडेंस देने के लिए आता है तो ज़रूर सुनी जाएगी। फिर उस ऑफेंस से रिलेटेड कोई प्रेपरेशन की गई थी, उससे मतलब कोई फैक्ट मौजूद है, वो भी अंदर एज एविडेंस लिया जाएगा। फिर उस एक्शन के होने से पहले, उस ऑफेंस के होने से पहले भी कोई प्रीवियस ऑफेंस हुई थी जो उसे इंटरलिंक्ड करती है, वो भी देखी जाएगी। और फिर ये देखा जाएगा कि इसके बाद भी कोई ऐसा सिनेरियो है या कुछ इस तरह के मामला आते हैं कि बाद में होने वाले कंडक्ट भी इस ऑफेंस का हिस्सा तस्वुर किए जा सकते हैं, तो उससे मतलब भी कोई एविडेंस होगी तो वो शामिल की जाएगी। अच्छा जी, अब उसके बाद हमारा आर्टिकल 22 आ जाता है, फैक्ट्स नेसेसरी टू एक्सप्लेन और इंट्रोड्यूस रेलिवेंट फैक्ट्स। अब ये फिर हमारे 18-19 के तरह के ही हैं, लेकिन उसमें ये चीज़ बताई गई है। अब यहाँ पर थोड़ा जोर दे दिया गया किस तरह से, नेसेसरी टू एक्सप्लेन और इंट्रोड्यूस रेलिवेंट फैक्ट्स। अब कुछ फैक्ट्स इस तरह के हैं कि जो कि उसका हिस्सा हमें नज़र आ रहा है सामने ही, लेकिन यहाँ पर जो है वो थोड़ी बार लगा दी गई है कि यहाँ पर तो एक्सप्लेन